हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रेखा का समीकरण निकालना एंड विभिन्न फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है रेखा के समीकरण। ओके, चलिए देखते हैं रेखा के समीकरण क्या होता है बच्चों। रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप हम देखेंगे। रेखा कैसा देखेंगे, समीकरण जो होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले का एक लेक्चर देखा जो कि हम लोग स्लोप निकालना सीखे। ठीक है, आज का हमारा अगला लेक्चर होगा कि जब विभिन्न रेखा होंगे उनके समीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक हम पहला हेडिंग, हमारा हेडिंग क्या है, रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण व विभिन्न रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण कैसा होगा बच्चों, देखना। रेखा के समीकरण की बात हो रही है तो रेखा का समीकरण कैसा होगा वो आपको पता होना चाहिए। रेखा हमारा होगा, पहला पॉइंट देखो, पहला हम लोग देखेंगे क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर। ठीक है, कैसा होगा, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं। रेखा के विभिन्न रेखा के समीकरण में पहला हम पॉइंट देखेंगे ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज रेखाएं। जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं रहेंगी तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, उस पर हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए देखो, ये मैंने एक ग्राफ बना रखा, ये लो। ठीक है, दूसरा ग्राफ इधर बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई का पॉजिटिव है, ये आपका वाई का निगेटिव और ये एक्स का निगेटिव। ठीक है, बाकी चीज सेम इसमें भी वही रहेगा, एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का पॉजिटिव एंड एक्स का नेगेटिव एंड वाई का नेगेटिव। ओके, ये वाई का नेगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि जब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं रहें तो उसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती है उसको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। ये एक लाइन है, ओके, रेखा है जो एल लंबाई की, एंड सेकेंड रेखा ये है जो ये भी क्या है, एल लंबाई की, बराबर। दोनों रेखाएं क्या है, एल लंबाई की है, लेकिन एक क्या है, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, एक वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस दे दें, सपोज लीज दीजिए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये है, और ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। ओके, ये दोनों कितने हैं, ये डिस्टेंस पे सेपरेट है। एक तो अपर साइड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन एंड सेकेंड क्या है, लोअर साइड है नेगेटिव डायरेक्शन। देखो, अगर बात कहें कि वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो आप कहिएगा कि ये वाई बराबर ये है और ये क्या है, वाई बराबर माइनस ये। क्यों, देखो ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो एल लंबाई की रेखा है ये वाई के ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो लाइन रेखा है ये वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो, अब ये लाइन, ये देखो इस तरह से कोई लंबाई एल है एंड सेकेंड इधर है, ये लंबाई एल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एल लंबाई की रेखाएं हैं जो सेपरेटली मूल बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया गया है, रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस, डी बन गया, सॉरी, ये कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे, ये भी कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे, बोथ आर सेपरेटली एंड बी डिस्टेंस। ओके, दोनों बी डिस्टेंस पे सेपरेट है, किससे, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से दोनों सेम डिफरेंस पे, सेम डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट है। अब बात आती है कि ये कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के है और ये वाला लाइन किस एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे। अब ध्यान दीजिए, दोनों की लंबाई तो सेम है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है। अब घटना क्या हो रहा है, अब कहेंगे सर घटना तो ये हो रहा है कि ये जो लाइन दिखा रहा है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर बी और ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी। ओके, नहीं, ओके सॉरी, ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी और ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ओके, देखो x का नेगेटिव डायरेक्शन है तो x बराबर माइनस बी, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है x बराबर बी। ओके, चलो
मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये आपका ग्राफ है, पॉइंट ग्राफ 1 एंड ग्राफ सेकेंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ 1 ये कहता है कि जब कोई लाइन, जब कोई रेखा एक्स के वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे या तो निगेटिव डायरेक्शन में, वो कितनी डिस्टेंस पे रहेगा वो भी बता देगा। ओके, और सेकंड ग्राफ मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो, सेकंड ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना गया है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी दूर पे रेखा है, लाइन है। ओके, चलो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान समझना, देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, समझिएगा। चलो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का मतलब वो दिखा, समीकरण बताओ। यानी अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर, ओके, कोई अक्ष है उसके समांतर, और -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। चलो देखो, अक्षों के समांतर और -2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऊर्ध्वाधर लाइन होगा, एक क्या होगा, क्या हो सकता है एक ऊर्ध्वाधर, अब ये भी पढ़े, एक क्षैतिज है ना, ध्यान दीजिएगा। हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दो, ये ठीक है, ये आपका ग्राफ छोटा सा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। y पॉजिटिव, x का निगेटिव, x का पॉजिटिव एंड 0। ओके, चलो देखो, रेखा किस कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका वैल्यू दिया है बच्चों, वो किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 एंड 3 किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, हाँ कहेंगे सर ये वाला लाइन पॉजिटिव है, ये वाला लाइन नेगेटिव है, तो यानी एक्स वाला क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव, तो एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, यानी कहेंगे सर सेकंड वाले में। चलो हम यहाँ पर दे देते हैं, कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये लाइन इससे मिला दिए, ये ऐसे, ठीक है, ये क्या आपका निकल के आ रहा है, -2, ये जो पॉइंट आ रहा है 3 है, -2 3, ओके, ये जो पॉइंट पी है -2 3 पे है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक लाइन बना दूं, ये लाइन, ठीक है, ये कोई लाइन है ऐसे, ये लंबाई की, ये भी कोई रेखा है एल लंबाई की, समझ में। अब ये जो पॉइंट है, देखिएगा, ये जो लाइन कट कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट कर रहा है, ये क्या है, -2 3, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन कट कर रहा है कोई पॉइंट है, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। अब बताइएगा वाई पे कितना है, एक्स का, ये जो लाइन है, ओके, और ये लाइन है, दोनों लंबाई रेखा है, दो रेखाएं हैं, दोनों किसी कोऑर्डिनेट्स में कट की है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि वाई कितना कट किया है, एक्स क्या कितना कट। देखिए एक्स एक्सिस पे कितना गया है बच्चों, -2, तो हम कहेंगे x बराबर कितना आएगा, x बराबर -2, अब ये y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3। क्लियर हो गया, बहुत इजी है समझना। कोई कोऑर्डिनेट्स दिया है, उनको दो रेखाएं दे रही हैं, दोनों रेखाओं का वैल्यू दिया है, अब कोई किसी पॉइंट है, किसी पॉइंट का आपका निर्देशांक दिया है -2 एंड 3, तो अब कहेंगे एक्स एक्सिस कितना है, -2 पे है, वाई एक्सिस कितना है, +2 के 3 है, बराबर। चलो आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग देखेंगे। ओके, चीजें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ रही फिर समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो हम लोग आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट्स, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये क्वेश्चन था आपका, बस ऐसे ही बताना था इसमें, जब कोई कोऑर्डिनेट से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, तो आप सिंपल से बता दीजिएगा कि एक्स पे इतना चला है, वाई पे इतना चला है, दैट्स ऑल। ओके, चलो बिंदु ढाल रूप हमें निकालना है। सेकेंड पॉइंट आप लोग देखेंगे, बिंदु, वो बिंदु नहीं जिसको आप याद करते हैं, बिंदु ढाल, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो बिंदु नहीं जो आप सोच रहे हैं, बिंदु ढाल रूप, ठीक है। बिंदु ढाल रूप आपको बताना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें दिखाना है आपको, मतलब जब कोई पॉइंट, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब जब कोई पॉइंट्स किसी कोऑर्डिनेट्स में दिया रहे, उस रेखा के बीच की बिंदु ढाल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बिंदु ढाल। सबसे पहले आप ग्राफ पहले देखिए, ग्राफ देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ग्राफ देखिए, यह आपका क्या है? फिगर, जो आप हमेशा से बनाते आते हैं और इसमें कोई मेंशन नहीं किए हैं, बस कर क्या रहे हैं आप, सिमिलर जो चीज़ें दी हैं उनको बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। ओके, कोई बात नहीं, हमारी काम क्या है? रिपीट करना। ओके, चलो, ये कोई मूल बिंदु है, ये कोऑर्डिनेट्स दिया गया आपका, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। चारों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कौन किसमें पॉजिटिव कौन किसमें निगेटिव होता है। ओके, चलो आगे देखें। नहीं पता है, इसके पहले वाले लेक्चर हम त्रिकोणमिति में डाले हैं, वो आप देख लेंगे, ASTC रूल, उसमें दिया गया है कि इस कोऑर्डिनेट्स मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेट, वहाँ पे क्या चतुर्थांश है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सारी चीज़ें का वैल्यू निगेटिव साइन सब कुछ बताया गया है। सेम यहाँ पे भी यूज होता है, प्रोसीजर बस चेंज हो जाता है कैलकुलेशन का। ओके, चलो देखो, मैंने एक लाइन ले लिया, ले लो, एक लाइन ले लिए, कोई लाइन ले लिए जो L लंबाई की है, ठीक है, कैसा है? L लंबाई की है। किस लंबाई की? L लंबाई की। L लंबाई की है, ST को कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट, 2 पॉइंट ले ले, पॉइंट ले लिए P0, ठीक है, P0 क्या है? X0 Y0, ये दो आपका वैल्यू है, ये P है, इसका X1 Y1, ठीक है, X1 Y1 P का है, P0 का क्या है? X0 और Y0। अगर इसको P नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ और वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ले लीजिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए P2, दोनों को क्या बीच का प्रवणता निकाल लेना है, ढाल निकाल लेना है, स्लोप निकाल लेना है। ठीक है, चलो देखो, 2 पॉइंट्स दिया है, क्या दिया है? P0 और P, 2 बिंदु दिए हैं किसी रेखा लंबाई L पे, तो उनके बीच के हमें क्या निकालना है? बिंदु ढाल यानी प्रवणता निकालना है, स्लोप निकालना है। बराबर है, समझ में आया? देखो, कोई पॉइंट, 2 पॉइंट दिया है किसी लंबाई L, ये लंबाई क्या है? L लंबाई की रेखा है बच्चों, L लंबाई की रेखा पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच के हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, यही तो कह रहा है। चलो हम लोग निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। हम लोग सीखे क्या है? M बराबर इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इसको x1 मानो, इसको y1, ठीक है, किसको x1, हाँ, इसको आप x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। दोनों को जब मानेंगे आप रिप्रेजेंट, मतलब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। जब पुट कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो ऐसे ये वैल्यू मानेंगे तो इसी को हमें वैल्यू पुट करना है। देखो होता क्या है, m बराबर, इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़े हैं x2 माइनस x1, ये पढ़े हैं, ठीक है। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे, इसमें वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट कर दीजिएगा। देखो इसको x1 ना मान के ऐसे रहने दो, x y में, ठीक है, x और y 2 बिंदु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। देखो ध्यान दो, दो पॉइंट्स दिए गए, दोनों पॉइंट्सों के बीच की हमें क्या निकालना? प्रवणता निकालना है। प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इनके बीच की दूरी या स्लोप निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा इनके बीच की क्या है, बिंदु ढाल फॉर्म, ठीक है। बिंदु ढाल निकालने के लिए अब देखो वैल्यू m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? वैल्यू सबका रख दीजिएगा। x2 क्या है, y2 क्या है बच्चों, y, अब क्या है y1 y0, ठीक है। अब क्या है अगला, x माइनस x0। अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस x0, यम इधर आ जाएगा y y0। ये इसको और इस तरह से लिखेंगे तो y माइनस y0 यम x माइनस x0, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो निकल के आया है बच्चों, आपका किसी भी बिंदु की, किसी भी लाइन पे 2 बिंदुओं के बीच की स्लोप निकालने के लिए इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, किसी कोऑर्डिनेट्स में एक L लंबाई की रेखा जिस पे 2 बिंदु दिए गए हैं, P0 और P दिया गया, अब इनके बीच की स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम ऑलवेज ये वाला फॉर्म यूज करके ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, बिंदु ढाल का इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समीकरण निकालेंगे। देखिए जब 2 पॉइंट्स किसी रेखा से जा रही हैं, दी रही हैं, मतलब कोई L लंबाई की रेखा है उस पे 2 पॉइंट्स दिया है, तो उनके बीच का समीकरण हमें निकालना है या स्लोप निकालना है, तो इसी का यूज करके हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं अगला।
एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, समझाया कहाँ से आया। यम बराबर आप जानते हैं स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, पी और पी नॉट के बीच की ढाल, ठीक है। पी 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 नॉट पी के बीच की ढाल, ठीक है। ये निकाला गया। अब ये जब निकालिएगा तो ए फॉर्म में आ जाएगा, बराबर है। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना। चलो देखो फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं हम ना। -2 3 एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ठीक है। -2 3 से होकर जाने वाली, से होकर जाने से होकर जाने वाली, जाने से होकर जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली ढाल 4 है, ठीक है। कितना 4 है। की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, की रेखा का समीकरण समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई पॉइंट्स दिया है, किसी को निर्देशांक दिया है -2 and 3, उसका ढाल दिया है 4 दिया है। अब पूछ रहा है आपसे इस ढाल 4 की रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो -2 और 3 से होकर जा रही है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में दम है। चलो हम लोग निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट से ये उससे होकर जा रहे, अब देखो ये पॉइंट जो है इसी से होकर जा रही है ना। जो बिंदु इससे होकर जा रही है कौन, -2 और 3 से होकर जाने वाली ढाल 4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें कौन सा इक्वेशन निकल के आएगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और साफ सुफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी सूत्र आप निकालेंगे, सोल्यूशन में हल में लिखेंगे, ठीक है। हल क्या निकल के आएगा, अभी m बराबर आप निकाले हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब इसका जब आप यूज किए थे तो आया था क्या, y माइनस वाई नॉट, ठीक है, यम x माइनस x नॉट, ठीक है। अब ये x और x नॉट से होकर जाने वाली, तो ये आपका मान लीजिए x नॉट, ये y नॉट, ठीक है। अगर x नॉट y नॉट नहीं मानना चाह रहे हैं, x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, y x3 हो जाएगा बराबर, प्रवणता हमको निकालना है, ठीक है। जो 4 दिया है, कितना दिया है 4, यम बराबर 4 दिया है। अब देखिएगा x तो x रहेगा, माइनस क्या है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। वैल्यू क्या क्या दिया है, x नॉट दिया कितना -2, y नॉट दिया कितना 3, यम बराबर क्या दिया है 4। ये वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ओके। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, हमको क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। तो y -3 4x प्लस 8, ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से बाहर। अब ये देखो इसको क्या करिएगा, उधर कर दीजिएगा, सबको उधर कर दीजिएगा। 4x माइनस वाई, अब इधर जाएगा प्लस, यानी प्लस 11 इक्वल टू 0। ये आपका जो इक्वेशन निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया आपका हाँ, एक मिस्टेक हो गया, ये जो आपका दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बराबर है, ठीक। देखो ढाल कितना दिया है, ढाल कितना दिया 4, तो रेखा का समीकरण आप याद करेंगे तो ये निकल के आएगा, बराबर है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखेंगे, ये माइनस वाई, ये क्या है 4x, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, सब है, ये प्लस जाएगा वाई माइनस, ठीक। ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट दे दें। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम देखेंगे थर्ड पॉइंट्स देखेंगे हम, दो बिंदु रूप, यानी जब दो बिंदु दिए रहे एक रेखा पे तो हमारा उस पर क्या निकल के आएगा, ठीक है। दो बिंदु दिया रहेगा तो हमारा क्या निकल के आएगा उसको हम देखते हैं। दो बिंदु, ध्यान दो, दो बिंदु दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम, थर्ड, ठीक है। दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स स्लोप, दो बिंदु रूप, यानी क्या हो जाएगा 2 पॉइंट्स फॉर्म, दो बिंदु रूप,
दो बिंदु रूप हमें फाइंड आउट करने के लिए बच्चों सेम वैसा यूज करेंगे जो इसके पहले यूज किए थे। सेम ग्राफ देखो ऐसे रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक्स का निगेटिव और एक्स का पॉजिटिव, ये वाई का निगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, ये निगेटिव है जी, ये ओरिजिन आपका है, बराबर है। अब मैं कोई रेखा ले रहा हूँ, ठीक है, ये लंबाई की रेखा ले रहा हूँ, ये कोई लंबाई एल है, ठीक है, स्मॉल एल लगे कैपिटल एल। एक रेखा लंबाई एल की है जिसमें पॉइंट्स दिया गया है, मान लेते हैं हम यहाँ पॉइंट पी एक्स वाई दे रखा है, पहले से दे रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब पॉइंट पी यहाँ पे दिया है P1 दिया क्या है x1 y1, ठीक है, ये क्या दिया है x1 y1, कोई पॉइंट यहाँ P2 दिया है, ठीक है, P2 क्या दिया है x2 y2, ये दो बिंदु दिए हैं। अब पूछ रहा है कि अब हमको इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। दो बिंदु बीच मतलब दो बिंदु फॉर्म, दो बिंदु रूप, यानी दो बिंदु रूप से मतलब आप समझिएगा स्लोप निकालने के लिए कर रहा है। स्लोप निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच की निकाल लीजिएगा, फिर इन दोनों के बीच की निकाल लीजिएगा, वैल्यू अपने आप उठ के निकल आएगी। समझिएगा नहीं समझे? जब दोनों के बीच के क्या निकाल लीजिएगा, आप स्लोप निकालिएगा तो बिंदु निकल के आ जाएगा आपका, बराबर है। चलो देखो मैं निकालता हूं P1 P की ढाल, ठीक है, की ढाल बराबर क्या हो जाएगा P1 P2 की ढाल, ठीक है। पहले P1 P का ढाल निकालिएगा, फिर P1 P2 का ढाल निकालिएगा, बराबर कर दीजिएगा, इक्वेशन आ जाएगा। चलो हम इसके बीच की निकालते हैं। तो आप देखें हैं y2 माइनस y1 इक्वेशन होता है, होता क्या है, आप P1 P2 पहले अलग अलग निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। यम बराबर M1 मान लो, इसको डायरेक्ट रख लो, कोई दिक्कत नहीं। P1 P2 के बीच, P1 P2 के बीच के आपको पता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इसका भी सेम होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा y2 क्या दिया है, अगर इसको आप x1 इसको क्या मानिएगा x1 y2, इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। पुट कर दीजिएगा वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, पुट करो। y2 क्या दिया बच्चों y, अब देखो y1 क्या दिया है y1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे x2 क्या दिया है x, x1 क्या है x1 है, बराबर। अब इसमें क्या, अब ये वाला ढाल निकालने के लिए आपको इसको मानना पड़ेगा, इसको x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हो जाएगा क्या y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब देखो सिमिलर इक्वेशन आ रहा है, अब देखिएगा, अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, चलो हम इसे कर देते हैं y माइनस y1, अब इसका इधर कर देते हैं, बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ये इधर जाएगा ब्रैकेट में x माइनस x1 हो जाएगा। समझ में आया चीजें? देखो मैंने क्या किया, P1 P2 के बीच की ढाल, P1 P2 के सॉरी P1 P के बीच की ढाल निकाला, फिर उसके बाद P1 P2 के बीच की ढाल निकाला। अब दोनों के बीच की जब हमने ढाल निकाल लिया, देखो P1 P2 का ढाल ये निकला, P1 P2 का ढाल यह है, P1 और P की ढाल ये निकला। अब दोनों को जब बराबर करके मैंने सॉल्व क्या किया, कुछ नहीं किया, बस x वाला टर्म को उधर फेंक दिया, मतलब ढकेल दिया। ओके देखो इसको उठाकर यहाँ रख दिया, यहाँ डिवीजन था, इधर गया मल्टीप्लिकेशन हो गया, पश्चांतर मैंने कर दिया। आप कहिएगा कि इधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये जो वैल्यू होता है, अब ये एक क्वेश्चन आ गया आपका, ओके ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। अब यम बराबर आप देखे हैं, यम बराबर क्या आता है, यम बराबर आप ही अभी सॉल्व किए इसके पहले y अपान x2 माइनस x1, ये आप अभी सॉल्व किए, तो इसके बराबर क्या होता है यम, तो आप इसको और फॉर्म क्या लिख सकते हो, y बराबर m x माइनस x1, इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जब दो बिंदु दिए रहेंगे उनके बीच की स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलो आइए देखिए क्वेश्चन, ये समझ में आया चीजें, बहुत ही इजी है। ये तीसरा पॉइंट है रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए। पहला हम लोग सीखे क्या, जब ऊर्ध्वाधर और रेखिक है, जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रहे तो उनके बीच के हम क्या निकालेंगे, कैसे रेखीय समीकरण निकालेंगे। ओके अब दूसरा क्या था, जब बिंदु ढाल, यानी जब कोई बिंदु किसी रेखा पर दी रहे उनके बीच के हमें क्या निकालना है, समीकरण। अब क्या है, दो बिंदु दिए रहे, उसी रेखा पे दो बिंदु दिए रहे, तब उनके बीच की क्या
वो भी देख लेते हैं, ठीक है। या आपको पी जो है ऑलरेडी रेखा की लंबाई में कोई पॉइंट पी दिया है, जो ये P1 और P2 क्या होके जा रहे हैं उसी रेखा पे। तो चलिए जाते हुए हम लोग इनको पकड़ लिए, है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलो हम इसको मिटाते हैं ना ग्राफ। चलो क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बिंदुओं 1 -1, ठीक है। 1 - 1 से होकर से नहीं, और बिंदुओं 1 - 1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना इजी है ना। चलो देखो, कह रहा है बिंदुओं 1 - 1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको हम दिखा देते हैं। सॉल्यूशन बोले तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब हल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, हल देखते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट्स दिए हैं, आप सूत्र निकाले थे क्या, y - y1 बराबर m x2 x1, ओके, मतलब x - x1। अब बात आती है सर m का वैल्यू तो हमें पता नहीं है। चलिए m की जगह हम क्या लिख देंगे, y2 - y1। क्या लिख देंगे, y2 - y1 बटे x2 - x1। अब क्या होता है, x - x1। ये आप अभी सूत्र फॉर्म शुद्ध मतलब सिद्ध किए, दिखाए आप लोगों को कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ओके। चलो उसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कीजिएगा। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ओके। देखना है अब क्या निकल के आने वाला है। y1 क्या दिया है, -1, ऑलरेडी -1 है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 क्या दिया है बच्चों, 5, और y2 5 दिया है, और y1 क्या दिया है, -1। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब x2 क्या है, 3, और y1 क्या है, 1। अब देखो y1 क्या, सॉरी x1 क्या है, -1। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। अब फटाक से देखो, ये टोटल जुड़ जाएगा 6/2, ये x - 1, ओके। ध्यान दो, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3, तो y + 1 बराबर 3 x - 1। अब इसका देखो सोल्यूशन हम इधर कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। y + 1 बराबर 3x - 3 देखो इसको सबको उधर ले जाओ, 3x - y, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 = 0। अगर और इसको अच्छे से लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो बराबर 4। ये आपका निकल के आ गया इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ओके। चलो आगे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है आप तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में बेल आइकन दबाकर रखने का, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ। थैंक यू।